खाने के शौकीनों को नमस्ते। मेरे किचन में खुश आमदीद, जहां आज हम हिंदुस्तान के दिल से एक मजेदार सफर का आगाज करते हैं, बकरियों की नस्लों की मतनू और दिलचस्प दुनिया को तलाश करते हुए। हर नस्ल अपनी कहानी और अहमियत के साथ हिंदुस्तानी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है, खुराक फराहम करने से लेकर सकाफती रवायात को तश्कील देने तक। हमारा पहला पड़ाव में राजस्थान की धोपस से भरी जमीनों में ले जाता है शानदार सिरोही बकरी का घर। अपने शानदार सफेद कोटावर मुतासिर कंसाइज के लिए जाना जाता है, सिरोही बंजर जमीनों के सामने लचका एक हकीकी इलामत है। यह इंसिल्क सानों के लिए एक कीमती असासा है, जो अपनी ज्यादा पैदावार दूधावर आला गोश्त के मायार के लिए जाना जाता है। उसका दूध गाढ़ा और करीमी अक्सर रवायती राजस्थानी पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा सफर अब हमें शिमाल की तरफ ले जाता है, मुकद्दस से दरियाए जमुना से सिराब होने वाले जरखेज मैदानों तक। यहां हमारा सामना जमुना पारी से होता है, एक इंसलजू दरिया के नाम पर इतनी ही खूबसूरत है। यह इंसलिक सानों के लिए एक कीमती असासा है, जो अपनी ज्यादा पैदावार दो धावर बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत के लिए कीमती है। तसव्वुर करें कि जमुना पारी सफेद रंग का एक नजारा सरसों के फूलों के खेतों में खूबसूरती से घूम रहा है। दरिया के किनारों से अब हम पंजाब के दिल की तरफ सफर करते हैं, एक ऐसी जमीन जो अपनी तहरक सकाफता और कसीर फसलों के लिए जानी जाती है। यहां सुनहरी गेहूं के खेतों के दरमियान हमारा सामना भी ताल बकरे से होता है, एक इंसलात नहीं मजबूत और जिंदगी से भरी हुई, जितनी जमीन जिसे वह घर कहती है। यह नस्ल अपनी गैर मामूली दूध की पैदावार के लिए मशहूर है, अक्सर दूसरी नस्लों को अपनी पैदावार में पीछे छोड़ देती है। दूध चकनाई के मवाद से भरपूर करीमिल सी बनाने के लिए बेहतरीन है, एक ताज गैब खुश मशरूब जो पंजाबी मेहमान नवाजी का मुतरादिफ है। हमारी तलाशाब हमें बंदेली खंड के दुश्वार गुजार इलाके में ले जाती है, एक ऐसा खिता जवातर पर देशावर मुधिया देश की रियासतों पर मही था। यहाँ पत्थरीली पहाड़ियों और खशक जंगलात के दरमियान हमें बारबरी बकरी मिलती है, एक इंसलजूज मीन की तरह मवाफिक पजीरा और लचकदार है। बारबरी अपने छोटे साइज के बावजूद एक ऐसी ताकत है जिसका हसाबिल गाना पड़ता है, जब अपने गैर मामूली गोश्त के मायार के लिए जाना सख्त हालात में पनपने के आने की सलाहियत आने इस मुश्किल माहौल में किसानों के लिए एक कीमती असासा बनाती है। हमारा सफर अब हमें मशरक की तरफ मगरबी बंगाल के सरसब्ज मैदानों में ले जाता है और बांग्लादेश, जहां हमारा सामना इकोनिक ब्लैक बंगाल बकरे से होता है। जैसा का हस के नाम से पता चलता है, यह नस्ल अपने मखसूस सियाह कोट के लिए जानी जाती है, जो बंगाली धूप में चमकता है। ब्लैक बंगाल अपने कम्पैक्ट साइज और ज्यादा हजरखीजी की शरह के साथ छोटे पैमाने पसानों के लिए एक मकबूल इंतखाब है। गोश्त नरमावर जायकेदार बंगाली खानों में एक अहम जुज़ है, जो रवायते पकुवंजी से कोशामांश व रिजाला में नमाया है। मशरकी मैदानी इलाकों से अब हम मगरब की तरफ दक्कन के सतह मर्तफा महाराष्ट्र के दिल की तरफ सफर करते हैं। यहाँ रोलिंग पहाड़ियों और जरखेज वादियों के दरमियान हमारा सामना आसमान आबादी बकरे से होता है, एक इंसलजवापन गैर मामूली दूध की पैदावार के लिए जानी जाती है। आसमान आबादी अपने लंबे लटकते हुए कानों और निर्ममजाज के साथ डेरिक सानों में पसंदीदा यह नस्ल अपनी ज्यादा पैदावार दूध के लिए जानी जाती है, ऐसा दूध पैदा करना जो चुकनाई के मवाद से भूर हो और रवायती हिंदुस्तानी मिठाइयां जैसे गुलाब जामुना व रसमलाई बनाने के लिए बेहतरीन है। हमारा सफर अब हमें जनूब की तरफ केरल है के अशनकिट बंदी जंत की तरफ ले जाता है, झूमते हुए नारियल के दरख्तों पर सकून पछले पानियों और मुसालेहों के बागात के जमीन। यहाँ सरसब्ज जमीन की जीन के दरमियान हमारा सामना माला बारह बकरे से होता है, एक इंसल जो जमीन की तरह मवाफिक पजीरा और लचकदार है। मालाबारी अपने कम्पैक्ट साइज और मरतूब हालात में पनपने की सलाहियत के साथ
केरला के मौसम के लिए बलकलमूजो है। यह इंसलापन बीमारी के खिलाफ मुजाहमत के लिए जानी जाती है और मकामी तौर पर दस्तयाब चारा की खुराक पर भेदू पैदा करने की आसक की सलाहियत। दिलचस्प बिक्रियों कैंसलों की हमारी तलाशाब हमें दुनिया की चत शानदार हमालियत ले जाती है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों और बर्फीले हवाओं के दरमियान हमार असामना चांगथिन गेबकरी से होता है। एक ऐसी इंसल जवानता हाई हालात में लचका ववर मुवाफिकत की इकासी करती है। चांगथंगी उनके अपने मखसूस डबल कोट के साथ लद्दाख के लोगों के लिए जिंदगी कैलकेर है। यह नस्लन हाँ सिर्फ दूध हावर गोश्त फराहम करती है, बल्कि बेहतरीन पश्मीन हावन भी फराहम करती है, जो अपने नर्म म्यावर गर्मे के लिए मशहूर है। अब हम मगरब की तरफ मुतहरक रियासत जरात का सफर करते हैं। मुतनवा ज़मीन की ज़ीन के ज़मीन कुछ के नमक के रेगिस्तानों से मशरकी घाटों के सरसब्ज जंगलात तक। यहाँ इस मुतनवा खते के दरमियान हमारा सामना गोहल बकरे से होता है, एक इंसल जो अपनी चस्ती व मुवाफकत के लिए जानी जाती है। गोहल अपने मखसूस मबेकानों और चौकसा जहार के साथ एक खतजान नस्ल है जो गुजरात के मुश्किल हालात के लिए मौजू है। यह इंसलापने गोश्त के लिए कीमती है, जो दबला और जायकादार है, और इसका दूध जो गाढ़ा और करीमी है। हमारा आखिरी पड़ाव हमें वापस राजस्थान ले जाता है, असबार शीखावाटी इलाके में, जहां हमारा सामना जिखराना बकरे से होता है। एक इंसलातनी शाही और मुतासिर कंजतनी शानदार कले और महला जैसे जमीन की जीन को देखते हैं। जय चिखड़ाना अपनी शानदार शिकलावर नमजाज के साथ राजस्थान में एक कीमती असासा है। यह इंसल अपने आला मायार के दूध के लिए जानी जाती है, जो चिकनाई के मवाद से भरपूर है और रवायती राजस्थान मी पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तसव्वुर करें कि आप जयपुर की हलचल मचाती मंडियों में घूम रहे हैं, हवा मसालों की खुशबू से भरी हुई है और ऊंटों की घंटियों की आवाज। तो ये है खाने के शौकीनों, हिंदुस्तानी बकरियों की नस्लों की मुतनवो और दिलचस्प दुनिया की एक झलक। राजस्थान के शानदार सिरोही से लेकर मजबूत चिखड़ाना तक, हर नस्ल अपनी मनफर्द खुसूसियात और सकाफती अहमियत के साथ हिंदुस्तानी जिंदगी के टेपस्ट्रे को तश्कील देने में एक अहम किरदार अदा करती है। मजीद पकवानों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे तबसरों में बताना न भूलें कि आपको कौन सी कर्रे के इंसल सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। अगली बार तक खाने की मजेदार दुनिया को तलाश करते रहें।